आज की वीडियो में हम लोग बात करेंगे अपने अल्कोहल्स के बारे में। सबसे पहले हम लोग देखेंगे इसका एक बेसिक इंट्रोडक्शन पार्ट एंड मेनली हम लोग फोकस करेंगे अपने क्वालिटेटिव टेस्ट फॉर अल्कोहल्स के बारे में, क्योंकि यहाँ पे जो हमारा अल्कोहल्स का चैप्टर है उसमें से मेनली हमारा यही क्वेश्चन आप लोगों को एग्जाम में देखने को मिलता है। और यहाँ पे देखो आज की वीडियो के बाद हमारी यूनिट 3 भी हम लोग कंप्लीट कर रहे हैं, क्योंकि देखो यूनिट 3 से मेनली हमारे दो ही क्वेश्चन बनते हैं। पहला हमारा SN1 SN2 एंड दूसरा हमारा क्वालिटेटिव टेस्ट फॉर अल्कोहल्स। और जो हमारा रीअरेंजमेंट ऑफ कार्बोकेटायन है उसको हम लोगों ने यूनिट 2 में ऑलरेडी कवर कर दिया है। और देखो यहाँ पे कुछ हमारे छोटे 2 नंबर के 2 मार्क्स के क्वेश्चन आते रहते हैं हमारे कुछ कंपाउंड से, तो वो सारी चीज़ें आप लोग को नोट्स में देखने को मिल जाएंगी। सो यहाँ पे हमारी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की यूनिट 3 भी आज हम लोग कवर कर देंगे इसी क्वेश्चन के साथ। तो आप लोग कॉपी और पेन लेके बैठ जाइए और हम लोग अपना आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। अब देखो बात करें हम लोग यहाँ पे अपने अल्कोहल्स के बारे में, तो अल्कोहल्स क्या होते हैं। देखो सिंपली हमारा जब भी आप लोग को जो है हमारा कार्बन एटम है, ठीक है, सो यहाँ पे अगर आप लोग को जो है हमारा OH ग्रुप देखने को मिल जाए और यहाँ पे बाकी 3 वैलेंसी की बात करें तो कुछ भी हो सकता है, मान लेते हैं हमारा हाइड्रोजन ही सिंपली। तो जब भी आप लोग को जो हमारा कार्बन है उसके साथ हमारा OH ग्रुप देखने को मिले तो उसको हम लोग यहाँ पे बोलते हैं अल्कोहल। अगर आप लोगों ने यहाँ पे IUPAC पढ़ रखी है तो आप लोग को पता होगा कि अल्कोहल हमारा एक टाइप का क्या होता है, फंक्शनल ग्रुप होता है। सो यहाँ पे देखो ये होता है हमारा अल्कोहल और जनरली हम लोग इसको यहाँ पे ROH से डिनोट करते हैं। यहाँ पे R का मतलब क्या होता है, हमारी कार्बन की चेन जो कि कितनी भी बड़ी और कितनी भी छोटी हो सकती है। अब यहाँ पे देखो अल्कोहल्स के अंदर अगर हम लोग कुछ बेसिक प्रॉपर्टी की बात करें तो यहाँ पे हमारा जो अल्कोहल्स है वो मेनली हमें जो है 2 टाइप से क्लासीफाई होते हुए देखने को मिलता है। अगर हम लोग यहाँ पे मेनली क्लासिफिकेशन की बात करें, देखो छोटा सा पार्ट है, इसको आप लोग जल्दी से देख लो। बेसिकली हमारा अल्कोहल्स का इंट्रोडक्शन में आप लोग को यही चीज़ें देखनी है। अगर देखो हम लोग क्लासिफिकेशन की बात करें तो सिंपली देखो ये जो हमारा OH ग्रुप है, तो मान लो ये हमारी कार्बन की कोई लंबी सी चेन है, ठीक है, 3 हम लोग बनाते हैं। देखो क्यों बना रहे हैं अभी पता चल जाएगा। अब मान लो ये जो हमारी कार्बन की चेन है, अगर इसमें आप लोग को सिर्फ सिंगल OH ग्रुप देखने को मिले तो हम लोग इसको क्या बोलते हैं। देखो सिंगल का मतलब मोनो, और अल्कोहल को हम लोग यहाँ पे देखो ये OH को हम लोग हाइड्रोक्सी बोलते हैं। सो यहाँ पे होता है ये हमारा जो है मोनोहाइड्रिक, ठीक है, मोनोहाइड्रिक अल्कोहल। तो यहाँ पे अगर आप लोग को जो हमारे कार्बन चेन है उसमें सिंगल OH ग्रुप देखने को मिले तो उसको हम लोग बोलते हैं मोनोहाइड्रिक अल्कोहल। और अगर मान लो इसी तरीके से आप लोग को जो हमारा 2 OH ग्रुप देखने को मिल जाए तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे बताओ। इसको मोनोहाइड्रिक बोल रहे हैं, उसको क्या बोलेंगे, डाईहाइड्रिक। बिल्कुल बहुत ही सिंपल है एंड आप लोग काफ़ी स्मार्ट हो, समझ गए होगे। अगर मान लो हमारा यहाँ पे हमें जो है 3 OH ग्रुप देखने को मिल जाए तो हमारा यहाँ पे क्या हो जाएगा। देखो वो सिंगल था तो मोनो, डबल था तो डाई एंड थर्ड है तो तुम्हारा सिंपल है ट्राई, तो यहाँ पे हमारा हो गया ट्राई हाइड्रिक अल्कोहल। तो देखो एक क्लासिफिकेशन तो हमारा इस टाइप से देखने को मिलता है कि हमारी जो कार्बन चेन है उसमें हमारा कितने OH ग्रुप देखने को मिलते हैं। एंड एक क्लासिफिकेशन हमारा और होता है जो कि होता है हमारा यहाँ पे प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी अल्कोहल। और अगर आप लोगों ने हमारा अल्काइल हैलाइड का लेक्चर देखा है तो आप लोग को पता होगा। देखो यहाँ पे सबसे पहले अगर हम लोग बात करें तो जैसे ये हो गई हमारी कार्बन की चेन और ये हमारा कार्बन हो गया, अभी तो चेन नहीं हुई है। और यहाँ पे देखो ये हो गया हमारा OH ग्रुप। तो देखो जिस कार्बन से हमारा OH ग्रुप अटैच है, अगर उसके एक साइड आप लोग को, ठीक है, अगर उसके एक साइड आप लोग को कार्बन ग्रुप, ठीक है, अब वो यहाँ पे कुछ भी हो सकता है, और बाकी 2 साइड हमारे हाइड्रोजन ग्रुप देखने को मिले, ठीक है, जिस कार्बन से हमारा OH अटैच है। देखो इसकी नहीं बात कर रहे हैं, इसकी अगर इससे आप लोग का जो है एक कार्बन और 2 हाइड्रोजन अटैच हैं OH को छोड़ के, तो हम लोग इसको बोलेंगे प्राइमरी अल्कोहल। और प्राइमरी को हम लोग बोलते हैं 1 डिग्री, तो इसको हम लोग बोल देंगे 1 डिग्री अल्कोहल, ठीक है। एंड इसी तरीके से देखो अब 2 डिग्री हमारा यहाँ की सेकेंडरी अल्कोहल कैसे होगा। सेकेंडरी आप लोग जान चुके होंगे, एक तरफ तो हमारा OH तो होगा ही क्योंकि अल्कोहल की बात कर रहे हैं। अब यहाँ पे क्या होगा, हमारा 2 CH3 ग्रुप आ जाएगा, ठीक है। अगर 2 CH3 ग्रुप देखने को मिले तो हम लोग क्या बोलेंगे, 2 डिग्री अल्कोहल, है ना, काफ़ी सिंपल है। एंड अगर इसी कार्बन में आप लोग को, अब बताओ यहाँ पे अगर ये हाइड्रोजन भी हट जाए और तीनों तरफ आप लोग को जो हमारा कार्बन ग्रुप है या फिर कह सकते हो CH3 है, क्योंकि सबसे सिंपल हमारा CH3 होता है, अगर ये CH3 देखने को मिले तो हम लोग उसको क्या बोलेंगे, ये हमारा हो जाएगा 3 डिग्री अल्कोहल। 3 डिग्री मतलब टर्शरी अल्कोहल। सो इस तरीके से हमें यहाँ पे जो है प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी अल्कोहल देखने को मिलते हैं। और यहाँ पे अगर हम लोग नंबर ऑफ OH ग्रुप की बात करें तो मोनोहाइड्रिक, डाईहाइड्रिक एंड ट्राईहाइड्रिक अल्कोहल देखने को मिलते हैं। तो ये था हमारा यहाँ पे अल्कोहल्स का कुछ जनरल इंट्रोडक्शन। अब हम लोग यहाँ पे मेनली बात करते हैं अपने क्वालिटेटिव टेस्ट फॉर अल्कोहल्स के बारे में। देखो क्वालिटेटिव टेस्ट का यहाँ पे क्या मतलब है। क्वालिटेटिव टेस्ट फॉर अल्कोहल्स आर सम केमिकल टेस्ट दैट आर यूज्ड टू आइडेंटिफाई द प्रेजेंस ऑफ अल्कोहल इन अ पार्टिकुलर सोल्यूशन।
देखो यहाँ पे है क्या बोल रहे हैं कि जैसे मान लो यहाँ पे हमारे पास कोई सोल्यूशन है, ठीक है, ये हमारे पास कोई सोल्यूशन है और हमें यहाँ पे जो है इसके बारे में हमें नहीं पता कि इसके अंदर क्या, मतलब इसके अंदर क्या चीज़ प्रेजेंट है, क्या क्या चीज़ें हैं। अब हमें यहाँ पे ये पता लगाना है कि ये जो सोल्यूशन है क्या इसके अंदर हमारा अल्कोहल प्रेजेंट है या फिर नहीं है। तो हम लोग यहाँ पे कैसे पता लगाएंगे, हम लोग यहाँ पे पता लगाएंगे अपने इस क्वालिटेटिव टेस्ट की बदौलत। अच्छा यहाँ पे देखो हम लोग इसमें क्या करते हैं कि देखो इसमें हमारे मेनली 4-5 टाइप के टेस्ट होते हैं। तो जो पहला दूसरा टेस्ट है इससे तो हम लोग ये पता लगाते हैं कि हमारा जो कोई भी सोल्यूशन है उसमें हमारा अल्कोहल प्रेजेंट है या नहीं है। मतलब मान लो ये सोल्यूशन है तो हम लोग इसके ऊपर कुछ टेस्ट परफॉर्म करेंगे, अभी क्या करेंगे उसको देखेंगे और उससे हम लोग ये पता लगा लेंगे कि अल्कोहल इसके अंदर है या नहीं है। और यहाँ पे देखो हमारा मेनली जो क्वालिटेटिव टेस्ट है, तो अगर हम लोग यहाँ पे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो वहाँ पे आप लोगों को क्वेश्चन देखने को मिलता है कि देखो यहाँ पे जो हमारा सेकंड वाला पॉइंट है, सम ऑफ देम आर ऑल्सो यूज टू डिफ्रेंशिएट बिटवीन प्राइमरी सेकेंडरी एंड टर्शरी अल्कोहल। यानी यहाँ पे अगर हम लोग क्वालिटेटिव टेस्ट की बात करें तो हम लोग यहाँ पे ये पता लगाएंगे कि जो हमारा अल्कोहल है वो हमारा प्राइमरी है कि सेकेंडरी है या फिर हमारा टर्शरी अल्कोहल है। देखो आप लोग यहाँ पे ज़्यादा कंफ्यूज मत हो, हमारे क्वालिटेटिव टेस्ट यहाँ पे दो तरीके के देखने को मिलेंगे। एक तो तरीका हमारा होगा, देखो ये जो हमारे पहला दूसरा टेस्ट है इससे तो हम लोग सिंपली यही पता लगाएंगे कि जैसे कि कोई सोल्यूशन है ये बिल्कुल अननोन है, यानी इसके बारे में हमें बिल्कुल भी कुछ नहीं पता है, तो हम लोग इसमें ये पता लगाएंगे कि इसमें हमारा अल्कोहल है भी या नहीं है। अब वो प्राइमरी है सेकेंडरी है टर्शरी है फ़र्क नहीं पड़ता है, हम लोग को सिर्फ ये पता लगाना है कि अल्कोहल सोल्यूशन में प्रेजेंट है या फिर नहीं है। और ये जो लास्ट के 2 टेस्ट हैं हमारा ल्यूकास टेस्ट और विक्टर मेयर टेस्ट, सो इससे हम लोग क्या करेंगे, इससे हम लोग ये पता लगाएंगे कि देखो अब हमारा क्या है कि हमारे पास कोई सोल्यूशन है और हमें ये तो पता है कि इस सोल्यूशन के अंदर हमारा अल्कोहल डेफिनेटली प्रेजेंट है, यानी हमें पता है कि इसके अंदर अल्कोहल है। लेकिन अब हमें ये पता लगाना है कि ये जो हमारा अल्कोहल है ये हमारा, देखो ये हमारा ये प्राइमरी अल्कोहल है कि सेकेंडरी अल्कोहल है कि टर्शरी अल्कोहल है, अब हमें ये पता लगाना है। तो इस चीज़ को हम लोग पता लगाएंगे अपने लास्ट 2 टेस्ट से। और देखो यही दोनों हमारे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। एग्जाम में डायरेक्टली आप लोग को इसी तरीके से क्वेश्चन देखने को मिलता है कि डिफाइन द वेरियस क्वालिटेटिव टेस्ट टू डिफ्रेंशिएट बिटवीन प्राइमरी सेकेंडरी एंड टर्शरी अल्कोहल। सो अगर आप लोगों से इस तरीके का क्वेश्चन देखने को मिले तो आप लोग को बस लास्ट वाले 2 टेस्ट लेके आने हैं। और अगर मान लो डायरेक्टली हमारा क्वालिटेटिव टेस्ट पूछते हैं तो आप लोग यहाँ पे चारों के चारों लिख के चले आना। तो आई होप कि समझ गए होंगे कि क्वालिटेटिव टेस्ट से हम लोग क्या पता लगाने वाले हैं। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं अपने सोडियम मेटल टेस्ट के बारे में। तो बात करें हम लोग यहाँ पे अपने सोडियम मेटल टेस्ट के बारे में, तो देखो ये काफ़ी सिंपल से एक प्रिंसिपल पे बेस होता है। देखो जो हमारा अल्कोहल है अगर हम लोग उसको जो है स्मॉल ड्राई पीस ऑफ सोडियम मेटल के साथ रिएक्ट कराते हैं तो यहाँ पे क्या होता है, वो हमारा एफरवेसेंस प्रोड्यूस करता है। एफरवेसेंस का मतलब होता है थोड़ा सा झाग प्रोड्यूस करता है। जैसे जब आप लोग इनो डालते हो पानी में तो वो क्या होता है, जो हमें झाग देखने को मिलती है उसको उसी को हम लोग एफरवेसेंस बोलते हैं। तो मान लो यहाँ पे हमारा जो अननोन सोल्यूशन है, अगर हम लोगों ने क्या किया इसमें हमारा सोडियम मेटल के पीसेस डाले, ठीक है, ड्राई सोडियम मेटल के, और अगर यहाँ पे हमारे सोल्यूशन में एफरवेसेंस देखने को मिली तो इसका मतलब क्या है कि उसके अंदर अल्कोहल प्रेजेंट है, क्योंकि अल्कोहल यहाँ पे क्या करता है, इसके साथ रिएक्ट करके एफरवेसेंस प्रोड्यूस करता है। अच्छा यहाँ पे एफरवेसेंस प्रोड्यूस क्यों होती है, क्योंकि यहाँ पे हमारे हाइड्रोजन गैस का लिबरेशन होता है, यानी हाइड्रोजन गैस रिलीज होती है जिसकी वजह से हमें एफरवेसेंस देखने को मिलती है। तो हम लोगों ने इस अननोन सोल्यूशन में क्या किया, सोडियम मेटल को डाला, अगर एफरवेसेंस देखने को मिली तो हमारा अल्कोहल है और अगर नहीं मिली तो नहीं है। काफ़ी सिंपल सा टेस्ट है। एंड बात करें हम लोग यहाँ पे अपने सेरिक अमोनियम नाइट्रेट टेस्ट के बारे में, तो देखो यहाँ पे भी एक काफ़ी सिंपल सा प्रिंसिपल होता है कि अल्कोहल्स विथ फ्यू ड्रॉप्स ऑफ सेरिक अमोनियम नाइट्रेट रिजेंट गिव्स रेड कलर। यानी यहाँ पे देखो जो हमारा अननोन सोल्यूशन है इसमें हम लोग क्या करेंगे, अपना थोड़ा सा ड्रॉप डालेंगे किसका, सेरिक अमोनियम नाइट्रेट रीजन का। देखो इसका काफ़ी कॉम्प्लेक्स सा फॉर्मूला होता है, तो यहाँ पे हम लोग इसके कुछ ड्रॉप डालेंगे और अगर हमारे सोल्यूशन में ड्रॉप डालने के बाद हमें जो है रेड कलर देखने को मिला तो हमें पता चल जाएगा कि इसके अंदर हमारा अल्कोहल है, क्योंकि अल्कोहल हमारा रेड कलर देता है। और अगर नहीं हुआ तो हमें पता चल जाएगा कि हमारा अल्कोहल नहीं है। इस तरीके से हमारा दूसरा टेस्ट हो गया। अब हम लोग मेनली बात करते हैं अपने ल्यूकास टेस्ट के बारे में, क्योंकि देखो मेनली हमारा जो है हमें ल्यूकास और हमारा जो है विक्टर मेयर मेथड ही पढ़ना है। तो बात करें हम लोग यहाँ पे अपने ल्यूकास टेस्ट के बारे में, तो ल्यूकास टेस्ट इज मेनली यूज टू डिफ्रेंशिएट बिटवीन प्राइमरी सेकेंडरी एंड टर्शरी अल्कोहल। यानी यहाँ पे देखो अब जो हमारा सोल्यूशन है हमें ये तो पता है कि इसके अंदर हमारा अल्कोहल है, ठीक है, हमें ये पता है, ये चेक है, लेकिन हमें ये पता लगाना है कि ये अल्कोहल हमारा प्राइमरी है, सेकेंडरी है कि टर्शरी है। देखो क्योंकि जो हमारा सोल्यूशन है, अगर मान लो हमें कोई सोल्यूशन दे दिया गया तो सोल्यूशन को देख के हम लोग ये तो नहीं बता पाएंगे ना कि वो प्राइमरी है, सेकेंडरी है, टर्शरी है, क्योंकि उसके अंदर हम लोग स्ट्रक्चर तो देखने लग जाएंगे। तो उसको कैसे पता लगाएंगे, तो उसको हम लोग ऐसे पता लगाएंगे,
इन दिस टेस्ट एल्कोहल्स आर ट्रीटेड विद अ सोल्यूशन ऑफ HCl एंड जिंक क्लोराइड टू फॉर्म एल्काइल हैलाइड। देखो यहाँ पे बहुत ही सिंपल सी बात है कि हमें चलो ये तो पता है कि हमारा अल्कोहल है, हम लोग क्या करेंगे, इसकी रिएक्शन हम लोग कराएंगे किसके साथ, हमारे जिंक क्लोराइड के साथ और HCl के साथ। अब अगर मान लो जो हमारा सोल्यूशन है इसके अंदर अगर हमारा प्राइमरी अल्कोहल हुआ, तो जब हम लोग यहाँ पे रिएक्शन कराएंगे तो देखो होगा क्या, जो हमारा प्राइमरी अल्कोहल है, तो प्राइमरी अल्कोहल हमारा क्या होता है, जहाँ पे हमारा एक CH3 ग्रुप होता है, दो हमारे हाइड्रोजन होते हैं, अल्कोहल तो होता ही है। तो अगर हमारा प्राइमरी अल्कोहल की रिएक्शन हम लोग जो है अपने ZnCl2 यानी जिंक क्लोराइड और HCl के साथ कराएंगे तो हमारी रिएक्शन ही नहीं होगी। यानी अगर रूम टेम्परेचर की बात करें, देखो अगर टेम्परेचर बढ़ाओगे तो रिएक्शन हो जाएगी, लेकिन हम लोग टेम्परेचर तो रिएक्शन तो नॉर्मल टेम्परेचर पे कराएंगे, रूम टेम्परेचर पे, तो वहाँ पे हमें कोई रिएक्शन देखने को मिलेगा ही नहीं। यानी कि यहाँ पे जो हमारा सोल्यूशन है उसमें हमारा किसी भी तरह का कोई भी चेंज देखने को नहीं मिलेगा। और अगर ऐसा हुआ तो हमारा अल्कोहल कौन सा है, प्राइमरी है। और अगर मान लो हमारा सेकेंडरी अल्कोहल हुआ तो यहाँ पे देखो क्या होगा, सेकेंडरी अल्कोहल मतलब यहाँ पे दो CH3 ग्रुप, एक हाइड्रोजन और एक OH। सो यहाँ पे अगर हम लोग सेकेंडरी अल्कोहल को अपने ल्यूकास रिजेंट, देखो ये हमारा ल्यूकास रिजेंट क्या होता है, वही हमारा ZnCl2 HCl। अगर हम लोग ल्यूकास रिजेंट के साथ सेकेंडरी अल्कोहल की रिएक्शन कराएंगे तो यहाँ पे देखो क्या होगा, इट गिव्स रिएक्शन अप्रॉक्सीमेटली इन 5 मिनट्स एंड अ क्लाउडीनेस अपीयर्स। देखो यहाँ पे ध्यान से समझना, जैसे मान लो ये हमारा अननोन सोल्यूशन है अल्कोहल का और ये अगर सेकेंडरी है, तो जैसे ही हम लोगों ने यहाँ पे अपनी ZnCl2 और HCl के साथ इसकी रिएक्शन कराई, तो ये रिएक्शन सबसे पहली बात थोड़ा सा टाइम लेके होगी, लगभग 5 मिनट के अंदर होगी। और जब रिएक्शन होगी तो हमें पता कैसे चलेगा, पता हमें ऐसे चलेगा कि यहाँ पे इस रिएक्शन में हमें थोड़ा सा धुंधलापन, देखो क्लाउडीनेस का मतलब होता है, कह सकते हो कि हमारा एक प्रेसिपिटेट का फॉर्मेशन हो जाएगा, थोड़ा सा धुंधलापन आप लोग को हमारे सोल्यूशन में देखने को मिल जाएगा। और अगर धुंधलापन लगभग 5 मिनट में देखने को मिल रहा है, यानी थोड़ा सा टाइम लेके देखने को मिल रहा है, तो हमारा अल्कोहल कौन सा होगा, सेकेंडरी अल्कोहल होगा, तो हम लोग समझ जाएंगे। एंड फाइनली अगर हम लोग बात करें अपने टर्शियरी अल्कोहल की, तो देखो यहाँ पे क्या होगा, जो हमारा टर्शियरी अल्कोहल है, टर्शियरी अल्कोहल रिएक्ट्स विथ ल्यूकास रिजेंट एंड गिव्स इंस्टेंट रिएक्शन एंड एन इमीडिएट क्लाउडनेस अपीयर्स। देखो यहाँ पे बस यही एक मेजर सा डिफरेंस है कि अगर हमारा जो सोल्यूशन है, अगर इसमें हमारा टर्शियरी अल्कोहल होगा, तो जैसे ही हम लोग यहाँ पे इसमें HCl और जिंक क्लोराइड को एडिशन करेंगे, यानी इसके साथ इसकी रिएक्शन कराएंगे, तो तुरंत के तुरंत हमारी रिएक्शन होगी, तुरंत के तुरंत हमें जो है एक क्लाउडीनेस यानी एक धुंधलापन देखने को मिलेगा। तो अगर हमारा जो क्लाउडीनेस है वो तुरंत अपीयर हो रहा है तो हमारा अल्कोहल कौन सा है, टर्शियरी। अगर हमारा थोड़ी देर में हो रहा है, 5-10 मिनट लेके हो रहा है, तो हमारा अल्कोहल कौन सा है, सेकेंडरी। और अगर हो ही नहीं रहा है तो हमारा अल्कोहल कौन सा है, प्राइमरी। देखो प्राइमरी वाले में भी रिएक्शन हो सकती है, कब, जब आप लोग हीट प्रोवाइड करो। अगर नॉर्मल रूम टेम्परेचर पर कराओगे तो रिएक्शन नहीं होगी, और ये सारी रिएक्शन हमारी रूम टेम्परेचर में हो जाती हैं। तो इस तरीके से हमारा होता है यहाँ पे ल्यूकास टेस्ट। आई होप कि समझ गए होगे। और जल्दी से हम लोग फाइनली बात कर लेते हैं अपने विक्टर मेयर मेथड के बारे में। तो विक्टर मेयर मेथड टेस्ट इज वन ऑफ द मोस्ट कॉमनली यूज्ड मेथड टू डिफरेंशिएट बिटवीन प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शियरी। देखो 1 डिग्री मतलब प्राइमरी, 2 डिग्री टर्शियरी सेकेंडरी, 3 डिग्री टर्शियरी। द फॉलोइंग सीरीज ऑफ रिएक्शंस कैरीड आउट इन विक्टर्स मेयर टेस्ट। देखो यहाँ पे ये जो विक्टर मेयर टेस्ट है ना, तो इसके अंदर यहाँ पे बहुत सारी रिएक्शन हमें करनी पड़ती है। और उसके बाद हम लोग पहचानते कैसे हैं, तो सबसे पहले देखो रिएक्शन आप लोग समझो। देखो सबसे पहले हम लोग क्या होगा, जो भी हमारा अल्कोहल है, ठीक है, जो भी अल्कोहल है जिसके बारे में हमें नहीं पता है, हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले इसकी रिएक्शन हम लोग कराएंगे आयोडीन से। किसकी प्रेजेंस में, रेड फॉस्फोरस की प्रेजेंस में। और हमें मिलेगा क्या, हमें मिलेगा अल्काइल आयोडाइड। अब यहाँ पे हमें रुकना नहीं है, अब ये जो अल्काइल आयोडाइड हमें मिला है, अब इसकी हम लोग को फिर से रिएक्शन करानी है सिल्वर नाइट्रेट के साथ। और अब हमारा क्या मिलेगा, हमें मिलेगा नाइट्रो एल्केन। अभी भी हमें नहीं रुकना है, अब हमें अपने इस नाइट्रो एल्केन की रिएक्शन फाइनली करानी है किसके साथ, नाइट्रस एसिड के साथ। और जो भी हमारा सोल्यूशन है उसको हम लोग को थोड़ा सा एल्कलाइन बनाना है। तो एल्कलाइन कैसे बनाएंगे, एल्कलाइन मतलब थोड़ा सा बेसिक बनाना है। तो हम लोग क्या करेंगे, उसमें कॉस्टिक सोडा का एडिशन कर देंगे। और देखो इतना कुछ करने के बाद अब अगर मान लो हमारा प्राइमरी अल्कोहल हुआ, यानी जिस सोल्यूशन के साथ हमने ये सारी चीज़ें की, तो अगर हमारा जो अल्कोहल था वो प्राइमरी होगा, तो यहाँ पे हमें क्या देखने को मिलेगा, इतनी सारी चीज़ें करने के बाद हमें देखने को मिलेगा रेड कलर। तो अगर रेड कलर हो रहा है तो हमारा अल्कोहल कौन सा है, प्राइमरी अल्कोहल। अगर हमारा सेकेंडरी अल्कोहल है तो रिएक्शन में हमें देखने को मिलेगा ब्लू कलर। और अगर हमारे यहाँ पे टर्शियरी अल्कोहल है तो हमें कोई भी कलर देखने को ही नहीं मिलेगा। यानी ये सारी चीज़ें करने के बाद भी हमें यहाँ पे सोल्यूशन में कोई भी कलर चेंज देखने को नहीं मिलेगा, यानी नो कलर होगा। तो ये था हमारे यहाँ पे क्वालिटेटिव टेस्ट फॉर अल्कोहल्स। एंड आई होप कि आप लोग यहाँ पे समझ गए होंगे। यूनिट 3 हमारे यहाँ पे ख़त्म हो जाती है। जो कुछ रीजन्स हैं जिनके बारे में हमें थोड़ी बहुत बातें हैं वो आप लोग को नोट्स में देखने को मिल जाएंगी। एंड मिलते हैं हम लोग यहाँ पे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।